सभी को नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के एक नए टॉपिक पे, जिसमें हम देखने वाले हैं वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं कि मेरे नोट्स बनाने का अनुभव और स्टाइल ये है कि मैं एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाता, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाता हूँ, जिससे यदि वो टॉपिक मेंस में हमें सामने आ जाए तो हम उसको लिख सकें। अन्यथा की स्थिति में अगर हम बड़े नोट्स बनाएंगे तो हम मेंस में उस चीज़ का जो है सामना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का यही जो है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं PYQ के साथ में, मेरी जो है हैबिट में आ गया है। किसी भी टॉपिक को मैं जब मैं पढ़ता हूँ तो प्रीलिम्स में या मेंस में उससे क्वेश्चन से रिलेटेड PYQ में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड मैं उनको जो है लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक, जिसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है स्थिति क्या है, उसके सामने क्या क्या अवसर हैं, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उनका समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या पिछले वर्षों में UPSC ने इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं जो हम आज जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, इसमें कुछ डाटा जो है थोड़ा जो कुछ डाटा जो है चेंज हो सकता है, तो उसे थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा मेरा सॉरी टाइम। ठीक है, ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय स्थिति। ओके, ये डेटा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें जो है GDP का अनुमान जो है बदलता रहता है। 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित 7.8 लगभग जो है हमने आकलित करी है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, चीन की मंदी, रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध जैसी चुनौतियां भारत को जो है प्रभावित कर रही हैं, उसकी जो है GDP को, उसकी ग्रोथ विकास को जो है प्रभावित कर रही हैं। भारत ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और विकास दर बनाए रखने के लिए संतुलित नीतियां अपनाई हैं, लेकिन ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे GDP हमने इतना अनुमान करी है, और वैश्विक परिस्थितियों के कारण हमारी जो है भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन उन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने संतुलित नीतियां अपनाई हुई हैं, जिससे ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। अब बारी आती है कि भारत के समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली चुनौती है वैश्विक मंदी तथा प्रतिकूल वैश्विक व्यापार वातावरण। कैसे? भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका का जो 50% का जो अभी टैरिफ लगाया हुआ था, हम उस परिप्रेक्ष्य में जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है आयातित मुद्रास्फीति। देखो क्या होता है, वैश्विक वैश्विक जब मंदी होती है और जिसमें व्यापार असंतुलित होता है और जो है ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आती है, उससे हमें आयातित मुद्रास्फीति का जो है सामना करना पड़ता है। जून 2024 में 1.3 से बढ़कर फरवरी 2025 में 31.1 हो गई है हमारी आयातित मुद्रास्फीति। ये क्यों होती है? कच्चे तेल तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण। कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उसके तीसरा क्या है? भू राजनीतिक जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जैसे लाल सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष। जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में बताया गया है कि लाल सागर क्षेत्र में या अभी जो ईरान और जिसमें जो अमेरिका में जो अभी जो जंग छिड़ी हुई थी, युद्ध जैसे हाल थे, तो उस चीज़ की जो है अपना इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। तीसरी, जो वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में कठोरता और रुपए का अवमूल्यन।
अब रुपए का अवमूल्यन से भी क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है दबाव बनता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण भारतीय रुपए पर दबाव पड़ रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें, ठीक है, धीमी वैश्विक रिकवरी कोरोना के बाद और विलंबित व्यापार समझौते। जो व्यापार अभी पिछले कई वर्षों से जो अभी रनिंग में चल रहे हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला है, जैसे भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जो कि अब हो चुका है। ठीक है, जब मैंने ये लिखा था तब ये चीज़ें नहीं थी। देखिए मैं कह रहा हूँ समय के साथ जो है हमारे पॉइंट्स में भी बदलाव आता है, उदाहरण देने में भी हमें जो है बदलाव का उसमें करते हैं। भारत कनाडा के बीच व्यापार वार्ता राजनीतिक जो है दबावों के कारण लंबे समय से जो है रुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक अनिश्चितता से एफडीआई में गिरावट। ठीक है, आरबीआई मई 2025 में एफडीआई $35 मिलियन, लास्ट ईयर जो था $22 मिलियन था, नहीं जो है लगभग $22 मिलियन। रोजगार सृजन की समस्या और एमएसएमई क्षेत्र की जो है कठिनाई है। रोजगार सृजन की समस्या भी जो है हमारे भारत की समझ जो है बनी हुई है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नीतिगत पहले क्या क्या करी गई हैं इन चीज़ों का जो है सामना करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे मौद्रिक नीति में आरबीआई ने ब्याज दरें स्थिर रखी, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर जोर दिया, मेक इन इंडिया पीएलआई योजना, ठीक है, और एफडीआई प्रोत्साहन, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो है पहलों का जो इंडिया ने अपना एक जो है इंटरेस्ट इसमें दिखाया हुआ है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाने के जो है प्रयास किए हैं इंडिया ने। ओके, ठीक है, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा 220.10 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये भारत ने जो है अपनी नीतिगत जो उसमें बदलाव किए हैं। और अवसर क्या क्या हैं? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, डिजिटल सेवाएं, एआई, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप में वृद्धि की संभावना अभी भी भारत के समक्ष बनी हुई है, जिसमें और भी जो है संभावना होने की मतलब जो जो चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियों के बावजूद भी हमारे समक्ष अभी संभावना है जिसमें हम आगे बढ़ के इन चुनौतियों को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। भारत जनसंख्या लाभांश, भारत का जो है जनसंख्या लाभांश भी हमारे समक्ष एक अवसर को दिखाता है। बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण बड़ा उपभोक्ता बाजार भी हमारा बढ़ रहा है। एफटीए और रणनीतिक साझेदारी से भारत निर्यात में बढ़त हासिल कर रहा है। जो अभी जो वो ब्रेग्जिट के बाद जो है यूरोपीय यूनियन और जो है अलग से जो हमारे अभी एफटीए हुए हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है बड़ा अवसर है हमारे सामने। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कुल मिलाकर भारत के सामने वैश्विक अस्थिरता, घरेलू चुनौतियां तो हैं, लेकिन सुधार, निवेश, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या लाभांश से यह अवसरों में बदल सकते हैं। देखो कितना छोटा और बिल्कुल सटीक जो है हमने अपने जो ऊपर का कंटेंट था, बॉडी थी, उससे जो है हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, ठीक है। अब आता है क्या इस तरह के क्वेश्चन जो है PYQs पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में? तो देखो 2025 में लेटेस्ट में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियाँ, देखो क्या पूछा है उसने, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से होकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है? इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी हमसे रेगुलर पूछती रही है और पूछती रहती है। इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप इस तरह के कंटेंट हम बना के रखते हैं ना,
जैसे हमारी तैयारी, तो इस तरह जब यूपीएससी हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछती है तो हम तुरंत उसके उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। ओके। ऐसे ही हम जो है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो है अपना मॉडल आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे, टॉपिक्स देखने की कोशिश करेंगे, और जो है इस प्रकार की पीडीएफ जो अपने लेक्चर की लिंक के साथ मैं टेलीग्राम पे डलवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस लेक्चर को देखेंगे, या फिर लेक्चर जब हम देख चुके होंगे या हम इस प्रकार की जो है कॉपी रखना होगी, तो आप उसको डाउनलोड करिएगा, और या तो आप प्रिंट आउट या फिर किसी ऑनलाइन सोर्स या फिर जैसे रिटर्न में आप इन चीज़ों को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी मेहनत बचेगी, इसमें चीज़ों को समझने में जो है आसानी आएगी। थैंक यू।